हाँ जी बच्चों, हेडिंग डालो जल्दी। एस्टिवेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपने कहा जी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया सर। हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर एंड एपिगाइनस फ्लावर। और अब है टॉपिक एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, और आप जानते हैं हम प्लांट को स्टडी कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हमने कहा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जूलॉजी में भी, स्टडी ऑफ एनिमल्स में भी ये टर्म आपके और हमारे रास्ते में आती है, एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन इन एनिमल्स क्या है? जब कोई एनिमल यानी कोल्ड ब्लडेड हो, 4 चैप्टर याद कर लीजिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी पोइक्लोथर्मस एनिमल्स कैन नॉट टॉलरेट द समर और विंटर, therefore they escape from summer or winter and they exhibit estivation and hibernation। तो जब कोई एनिमल कोल्ड ब्लडेड होता है, आप कहेंगे कोल्ड ब्लडेड किसे कहते हैं? ये तो 4 चैप्टर में हो चुका है, कई बार हो चुका है कि जब कोई एनिमल समर सीजन को फेस नहीं कर पाता, उसे टॉलरेट नहीं कर पाता, उसमें एबिलिटी नहीं है, तो वो छिप जाता है गर्मियों में कहीं पर भी कैविटीज़ में। जब वो छिपकर अपना टाइम, अपना अनफेवरेबल टाइम लाइफ का पास कर रहा होता है, उसे समर स्लीप यानी एस्टिवेशन कहते हैं। और सर्दियों में छिप जाने को हाइबरनेशन बोलते हैं। तो एस्टिवेशन जूलॉजी में भी है, एस्टिवेशन बॉटनी में भी है, और हम प्लांट्स का पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे प्लांट में एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? हमने कहा एक फ्लोरल बड है, एक फ्लावर है, और फ्लावर से पहले वो फ्लोरल बड भी है। तो उस फ्लावर में या फ्लोरल बड में सेपल भी है, लास्ट क्लास में याद कर लीजिए, पेटल्स भी हैं, और उनका कोई ना कोई अरेंजमेंट भी होगा। आप कहेंगे कैसे? तो हमने कहा उसके लिए आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से अगर हम देखें तो ये आप चाहे सेपल मान लें चाहे पेटल मान लें, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। कि फ्लावर में, फ्लोरल बड में क्या अरेंजमेंट है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब वो ऊपर से देखोगे तो समझ में आएगा, वो ऐसे साइड बाय साइड भी हो सकते हैं। मान लो सेपल ही है, ग्रीन कलर लीव्स हैं, तो ये ना ओवरलैप कर रही है और ना ओवरलैप हो रही हैं, बस साइड बाय साइड लगे हुए हैं ऐसे। तो ये भी एक अरेंजमेंट है। या आप कहेंगे एक बार डायग्राम से दिखा दो सर। हमने देखो ये साइड बाय साइड लगे हुए हैं, ये सेपल मानिए चाहे पेटल मानिए, आपकी मर्जी। और यूजली एनसीईआरटी की तरह 5 भी दिखा देते हैं। तो इस सेपल के ये दोनों एंड ना ओवरलैप कर रहे ना हो रहे, ऐसे इसके दोनों एंड ना ओवरलैप हो रहे हैं ना कर रहे हैं, यानी कि हर सेपल पेटल के दोनों एंड एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में है, बट वो ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। इस केस में देखना ज़रा, एक ये है सेपल, इसका एक एंड ओवरलैप्ड है, इसका एक एंड ओवरलैप कर रहा है, तो इसका खुद का एक एंड ओवरलैप है, इसका खुद का एक एंड ओवरलैप है। आपने कहा यहां पर तो हमें ये दिखाई देता है सर कि हर सेपल या पेटल का एक एंड अंदर है, एक एंड बाहर है, एक एंड अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को इम्ब्रिकेट कहते हैं। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो इसे वॉल्वेट अरेंजमेंट कहते हैं, जब साइड बाय साइड हो, ओवरलैपिंग ना हो। जब एक सेपल एक एंड ओवरलैप कर रहा हो उसका और एक खुद का एंड ओवरलैप हो रहा हो, तो इसे बोलते हैं ट्विस्टेड। दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड। बहुत ध्यान से देखते रहिए बोर्ड पर। आप पढ़ रहे हैं एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन का मीनिंग क्या है? आप कहेंगे सर हम बोटनी में पढ़ रहे हैं। हमने हाँ जी बोटनी में ही पढ़ा रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। इसे एस्टिवेशन बोलते हैं। और ये एस्टिवेशन वॉल्वेट भी हो सकता है। ये एस्टिवेशन अपने आप में और कौन सा हो सकता है, सोच के बताइए। आपने कहा सर सामने है हमारे, यानी कि ट्विस्टेड हो सकता है। हमने और कौन सा हो सकता है, तो 2 और हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखिए कि एक एंड, एक सेपल, इसके दोनों एंड, पहले हम बना लें फिर समझाएंगे।
एक ये हो सकता है, देखिए एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक सेपल के दोनों एंड अंदर है, देखिए दोनों ओवरलैप्ड हैं। एक ऐसा सेपल है जिसके दोनों एंड बाहर हैं, ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैप्ड नहीं है, ओवरलैप कर रहे हैं पर खुद के नहीं है। इसके दोनों एंड अंदर, इसके दोनों एंड बाहर, लेकिन इसको और इसको देखिए जरा, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। आपने कहा एक अंदर एक बाहर तो ट्विस्टेड। हमने एक सेपल टोटली अंदर, एक सेपल टोटली आउटसाइड और बाकी रिमेनिंग सेपल और पेटल आर अरेंज इन ट्विस्टेड मैनर। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। ऐसे को इम्ब्रिकेट बोलते हैं कि जिसके अंदर एक सेपल और पेटल टोटली इनसाइड है, एक सेपल और पेटल टोटली आउटसाइड है एंड रिमेनिंग आर अरेंज इन ट्विस्टेड मैनर। सच काइंड ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इन पी प्लांट, पी के अंदर, बीन के अंदर स्पेशल है, इसमें 5 पेटल्स मिलते हैं। एक तो सबसे लार्ज पेटल है, ठीक है, ये सबसे लार्ज पेटल है, इन्हें स्टैंडर्ड कहते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लार्ज पेटल, याद रखिए। ये एक है, ठीक है, ये एक ही है और इसने 2 लेटरल जो साइड में है उनको ढका हुआ है, यानी कि एक है, इसने इन 2 को ऐसे ढका हुआ है जो लेटरल साइड पर है। इन्हें विंग बोलते हैं। दीज आर विंग, यानी कि विंग कौन से हैं? 2 लेटरल पेटल्स। फिर इन दोनों ने अपने से छोटे को ढका हुआ है और ये जो सबसे छोटे हैं ये अटैच भी हैं। आप यानी ये भी अटैच है, अपने ये नहीं, ये तो एक ही है, ये अटैच है। जो सबसे स्मॉलेस्ट है इन्हें कील बोलते हैं, कील, स्मॉलेस्ट पेटल। ये भी 2 है, कुल मिलाकर 5 हो गए ना, 1 2 2, यानी कुल मिलाकर ये अरेंजमेंट है। लार्ज, मीडियम, स्मॉल। This special kind of arrangement in which there is a largest petal that is called as standard, that covers the 2 lateral petals which are called wings and ultimately wings cover the keel. नीट में बहुत बार आ चुका है, कील स्मॉलेस्ट है, मीडियम है, लैटरल है, लार्जेस्ट है, बट दिस स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड वैक्सिलरी। ई आएगा, VEXI, वैक्सिलरी और पैपिलियोनेसियस अरेंजमेंट। तो देर आर 4 टाइप ऑफ एस्टिवेशंस। फिर इनके अपने एग्जाम्पल हैं, उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय एस्टिवेशन? ए मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ sepals or petals in a floral bud in respect to, यानी कि अगर ये सेपल है तो एक दूसरे की पोजीशन के अकॉर्डिंग कहाँ है। अगर ये पेटल है यानी अपने वर्ल्ड में इनका अरेंजमेंट देख रहे हैं। अगर ये पेटल है तो मैं इससे मतलब नहीं सेपल का क्या अरेंजमेंट है। आपने कहा कैसा हो सकता है सर कि पेटल ट्विस्टेड में हो और सेपल ट्विस्टेड में और पेटल इसमें, हमने बिल्कुल हो सकता है। या तो ये सेपल मान लीजिए या पेटल मान लीजिए। इन रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ, यानी बिल्कुल दिमाग में मत लाइए, अगर सेपल ट्विस्टेड है तो पेटल ट्विस्टेड है। अदर मेंबर्स ऑफ, इन रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप: वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। एग्जाम्पल याद कर लेते हैं जरा। कैलोट्रोपिस मेडिसिनल प्लांट है। फिर रिवाइज करा दें, फाइलोटैक्सी अपोजिट है इसके अंदर। आपने कहा बिल्कुल याद आ गया सर। हमने कहा इस लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, भिंडी को वैसे और अच्छी इंग्लिश में ओकरा बोलते हैं, ओकरा। एक और लिख लीजिए,
कॉटन, एक और लिख लीजिए चाइना रोज, इम्ब्रिकेट, गुलमोहर, केसिया, एक्सिलरी में बीन्स और पीस यानी मटर। जल्दी से नोट कर लीजिए सब कुछ, फिर मिटाकर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालिए एंड्रोइसियम। लास्ट क्लास में बात हो गई थी एंड्रोइसियम की कि दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टैमन, और स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोइसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमन्स। स्टेमन कहते ही ये स्ट्रक्चर ध्यान में आनी चाहिए थी आपको, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 3 parts, namely एंथर, जानते हैं आप, यूजली बाइलोब्ड होता है, सब कुछ पढ़ाया हुआ आपको। 2 लोब होती हैं और बोथ एंथर लोब्स आर यूनाइटेड टुगेदर विद कनेक्टिव टिश्यू। और ये भी आप जानते हैं कि एंथर इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। और जो पोलिनेशन एजेंट करते हैं हेल्प पोलिनेशन में, वो पोलन ग्रेन्स को जो लेके जाने का काम करते हैं वो पोलिनेटर्स कहलाते हैं। तो आज आपने हमारी डीपी कल देख ली होगी, तो आप आज फिर देख लेना कैसे एक हनी बीज पूरी तरीके से येलोइश कलर के पोलन ग्रेन में डिप है, एकदम डूबी हुई है। नंबर 3 फिलामेंट्स। फिलामेंट यानी स्टाक। दिस इज द स्टेम। ये दोनों एंथर है, ये जॉइंट करने वाला कनेक्टिव है, और दिस स्टाक इज फिलामेंट है, ठीक है। अगर हम एक एंथर का सेक्शन कट कर दें, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर हम एक एंथर का सेक्शन कट कर दें, पहले ध्यान सुनना, पहले कुछ मत करना अभी इधर उधर। ये एंथर है और हम इसका टीएस कट कर दें। टीएस आपको बताया हुआ है, ट्रांसफर सेक्शन, कैसे ये एक्सिस है और उसके राइट एंगल पे कट करना, ठीक है। 2 लोब है, बिल्कुल ध्यान समझना, ओरिजिनल समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपको एंथर दिखाई देना चाहिए कि ये एंथर है। एक लोब ये है, एक लोब ये है, और ये फिंगर जो है ये है अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक एंथर लोब है, ये एक एंथर लोब है। अगर हमें इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करना है तो हमें ऐसे कट करना है, लेकिन आपने कहा सर हमें तो ट्रांसफर्स करना है। हमने हाँ जी ट्रांसफर्स करना है, ट्रांसफर्स करना है तो हमें राइट एंगल पे चलाना है। तो हमने यहाँ से ब्लेड से कट किया, तो जब ब्लेड से कट किया तो ये जो ऊपर का हिस्सा था ये हमने फेंक दिया, और अब आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि एक एंथर लोब ये है, एक एंथर लोब ये है, एक एंथर लोब ये है, एक एंथर लोब ये है। एक लोब में 2 चैम्बर दिख रहे होंगे, 1-2 चैम्बर। दूसरे लोब में भी 2 चैम्बर है, इन्हें पोलन सैक बोलते हैं। सैक मतलब पाउच है। ईच एंथर लोब possesses 2 pollen sac in which pollen grains are formed, जिनमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अच्छे से याद आ गया? तो याद रखना, बड़ा ओरिजिनल आपको दिखाया एकदम बना करके। तो ईच एंथर लोब contains 2 chambers, called pollen
सैक। अब पोलन सैक में क्या होता है, जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात लिखते हैं। TS ऑफ एंथर, दिख गया जी, आपने कहा बिल्कुल साफ साफ दिख गया है सर। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एंथर लोब है, एंथर लोब, और हमने कहा ये क्या है, आपने कहा पोलन सैक है। पोलन सैक अगली लाइन में लिखते हैं, विद इन पोलन सैक pollen grains are formed. Pollen sac, pollen grains are formed or produced. लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर एंथर में पोलन ग्रेन बने। जैसे दुनिया के हर इंसान में, मेल में, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, स्पर्म नहीं बनते। जब स्पर्म नहीं बनते तो उनके संतान पैदा नहीं होती। ऐसे हमें रोज अपने आस पड़ोस में जानकारी में लोग दिखते हैं। तो ऐसे प्लांट में भी हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस ही ना करे। जो प्रोड्यूस नहीं करेगा वो स्ट्राइल होगा, यानी बांझ होगा। तो ए स्ट्राइल, 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा, ए स्ट्राइल स्टेमन इज कॉल्ड, स्ट्राइल मतलब इन विच पोलन ग्रेन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, इज कॉल्ड स्टेमिनोड। इसे बोलते हैं स्टेमिनोड। तो व्हाट इज स्टेमिनोड? ए स्ट्राइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, यानी इन विच पोलन ग्रेन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड। और इसे आप कर लीजिए बॉक्स में, ठीक है। अब 2 बातें हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। एक फ्लावर है, डायग्राम में देख लेना। दिस इज द थैलेमस, पेडिसिल है, ये सेपल है, ये पेटल है, ये अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहे हैं, ये स्टेमन है और ये पिस्टिल या कार्पल है। ये स्टेमन पेटल से भी अटैच हो सकते हैं। भाई अपने वर्ल में जो अपने ये स्टेमन अपने फ्लावर के जो अदर वर्ल्स हैं, अदर स्ट्रक्चर है, उनसे अटैच हो सकते हैं। आपने कहा पेटल से तो हो सकते हैं ना सर? हमने हाँ जी, सेपल से तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेपल से कैसे हो जाएंगे? ये सेपल है, ये पेटल है, और यहाँ पे है मान लीजिए स्टेमन, ये स्टेमन है, ऐसा मान लो, दिस इज द स्टेमन। तो ये स्टेमन इससे तो अटैच हो सकता है, इससे कैसे हो जाएगा? भाई इससे तो हो सकता है अटैच, ये हो गया जी, ठीक है, ये अटैच हो गया। इससे कैसे हो जाएगा? इधर जाके थोड़ी हो जाएगा ये, ठीक है। तो सेपल से हो सकता है या पेरियंथ से हो सकता है। भाई जब ये और ये बिल्कुल एक जैसे हो तो पेरियंथ से अटैच हो गया। तो एक यानी टॉपिक तो हमारा ये हो गया कि एक पेटल या एक पेरियंथ स्टेमन से अटैच हो सकता है, यानी कि स्टेमन्स इन अ फ्लावर कैन बी यूनाइटेड और अटैच विद द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। दूसरा, एक फ्लावर में मैनी स्टेमन है, वो आपस में भी तो जुड़ सकते हैं ना, सारे स्टेमन आपस में जुड़ जाएं। अदर स्ट्रक्चर को छोड़िए, पेटल को छोड़िए, पेरियंथ को छोड़िए, वो आपस में जुड़कर एक बंच भी बन सकते हैं, पूरा एक बंडल। 2 बंडल भी बन सकते हैं, 2 बंडल बन गए, कुछ ये जुड़ गए, कुछ ये जुड़ गए, 2 बंडल। और ज़्यादा बंडल भी बन सकते हैं। आपने कहा आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि वो यूनाइटेड ही होंगे? सारे फ्री भी तो हो सकते हैं। हमने ये भी हो सकता है, बहुत सारी टर्म है, कुछ भी हो सकता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ये सारे स्टेमन सारे एक दूसरे से फ्री भी हो सकते हैं, जुड़ करके एक बंडल भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। दूसरा, ये फ्लावर के अदर स्ट्रक्चर से भी यूनाइटेड हो सकते हैं। सारी बात लिखेंगे, पर पहले आप इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए।
देखो, एक दो लाइन छोड़कर आपने कहा सर ये दो लाइन क्यों छुड़वाते हो आप सर, कभी तीन छुड़वा देते हो, कभी दो, कभी एक। हमने बेटा अगर आप ये नॉन स्टॉप लिखते रहेंगे ना, नॉन स्टॉप ऐसे, तो जब पढ़ेंगे आप पूरा पेज तो ओवरलैप दिखेगा। तो एक टॉपिक ये है, बीच में दो लाइन का गैप आ जाए तो दूसरा टॉपिक साफ साफ दिखाई देता है। तो पर्पज़ यही है कि हर टॉपिक हमारा अलग दिखे, हमें सेपरेट दिखे। तो इसलिए यानी कि इन दो दो तीन तीन लाइन का बीच में गैप देना बहुत ज़रूरी है। और ये हम आपको ट्रेन कर रहे हैं पूरे साल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। वरना बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चा ये एक लाइन लिख कर आता है, ये एक लाइन लिखता है, ये एक लाइन लिखता है, और अगला क्वेश्चन यहीं से फिर लिखना शुरू कर देता है। वो टीचर चेक ही नहीं कर पाता कि उसे प्रॉपर दिखता ही नहीं है। जब दिखेगा ही तो चेक क्या करेगा। तो इसलिए ये छोड़ना ज़रूरी है जहाँ जहाँ आपको सर जी कह रहे हैं। और एक साल बाद आप भी ट्रेंड हो जाएंगे कहाँ लाइन छुड़वानी है कहाँ नहीं। लिखिए, स्टेमन्स may be united with other members of the flower। आपने कहा लाइक, हमने लिखी लाइक नंबर 1। When stamens are attached with petals they are called। तो जब ये पेटल से अटैच होते हैं तब क्या कहलाते हैं? they are called एपीपिटेलस। एक दो तीन लाइन छोड़कर। When stamens are attached with perianth, और जब पेरियंथ से अटैच हो, then these stamens are called एपीफाइलस। एपीफाइलस, तो दो टर्म है, एपीपिटेलस, ठीक है, यानी कि स्टेमन्स प्लस पेटल्स। इसको लाइन में ये लिख दिया, एपीफाइलस स्टेमन्स प्लस पेरियंथ। तो आपने कहा ये वाली कंडीशन तो सर वही मिलेगी ना जिनमें पेरियंथ होता है। और आपने तो पेरियंथ का एग्जाम्पल क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? आपने कहा सर लिली लिखवाया था। तो हमने एपीफाइलस किस में मिलेगा? लिली में मिलेगा। लीलियम भी बताया था, लीलियम कैंडिडेटम भी बताया था, लीलियम लॉन्जिफेरा भी बताया था, मैडोना लिली भी बताया था, एस्टर लिली भी बताया था। पर आप लिली तो याद रख ही लें। एपीपिटेलस कंडीशन मिलती है ब्रिंजल में, ब्रिंजल यानी कि बैंगन। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बात लिखते हैं। तेजी से नोट करिए। दो लाइन छोड़िए। स्टेमन्स of a flower may be free or united। वो आपस में भी जुड़े हो सकते हैं। may be free, तब क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड, यानी फ्री पेटल्स स्टेमन्स क्या कहलाते हैं? फ्री स्टेमन्स आर कॉल्ड, या दिस कंडीशन इज कॉल्ड, ये ज़्यादा बेटर है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, यानी व्हेन स्टेमन्स आर फ्री, दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस।
बुक ने पोलिएंड्रस का एक एग्जाम्पल नहीं लिखा, पर आप 2 लिख लीजिए। बुक ने तो एक भी नहीं लिखा, क्योंकि नीट में आ सकता है। लोटस और रोज, एक तो कमल और एक गुलाब। और यूनाइटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बट इन वेराइंग डिग्री, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं पर अलग अलग कंडीशन है ना। सारे जुड़कर एक बंडल, 2 बंडल या ज्यादा बंडल, इन वेराइंग डिग्री। आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो वेराइंग डिग्री मतलब 3 डिग्री हो सकती है। मोनो एडल्फस, पहले दिखा देते हैं डायग्राम। अगर ये सारे फ्यूज होकर, सारे जुड़कर एक बंडल बना लें तो इस कंडीशन को मोनो एडल्फस कहते हैं। मोनो एडल्फस। जब 2 बंडल बना लें, 2 बंच बना लें, कुछ जुड़कर एक बंडल, ये तो एक बंडल हो गया, कुछ एक यानी 2 बंडल बना लें तो डाई एडल्फस। डाई एडल्फस, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। और जब 2 से ज़्यादा बंडल बना लें, 3 बना लें, 4 बना लें और ज़्यादा बना लें, उसे बोलते हैं पोली एडल्फस। पोली एडल्फस। ठीक, जरा लिख लेते हैं जी लाइन। स्टेमन्स यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल बंडल। स्टेमन्स यूनाइट एंड फॉर्म 2 बंडल्स या बंच। बंच या बंडल एक ही बात है, पर बंडल जरा सुटेबल वर्ड है तो आप भी बंडल यूज किया करो। एक बार लिख देना बस बंच। हाँ जी, स्टेमन्स पोली एडल्फस में क्या होता है? स्टेमन्स यूनाइट, जुड़ते हैं, एंड फॉर्म मोर देन 2 बंडल्स, 2 बंडल से ज़्यादा बनाते हैं। तो एग्जाम्पल तो इनके मस्ट है याद कर रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल जरूर याद रखना। चाइना रोज, पी प्लांट यानी वही अपना मटर, और एक सिट्रस यानी खट्टे फल, चाहे ऑरेंज समझ लीजिए, यानी चाहे संतरा, चाहे मौसमी, चाहे नींबू, सिट्रस। जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर गाइनोसियम हेडिंग डालते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पार्ट। हेडिंग डालिए 1-2 लाइन छोड़कर, गाइनोसियम। गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। और आप जानते हैं गाइनोसियम किससे मिलकर बना है सर? कार्पल से। गाइनोसियम इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर। आपको बताया था एक भी हो सकता है कार्पल, यानी मोनोकार्पलरी, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और मोर कार्पल्स। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी एक है तो कार्पल, एक से ज़्यादा तो कार्पल्स। और इसको पिस्टिल्स भी कहते हैं। याद आ गया? पिस्टिल। आपने कहा पिस्टिल का स्ट्रक्चर क्या था सर? हमने देख लीजिए, ये था। आपने कहा पिस्टिल में क्या क्या होता है सर? हमने बार बार लिखवाते रहोगे क्या? ईच कार्पल
कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। स्टिग्मा जो ये अपर ब्रॉड पार्ट है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, उसके नीचे एक सिलेंड्रिकल नेक है स्टाइल, फिर नीचे यानी कि लोअर या बेसल एनलार्ज पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है ओवरी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसके अंदर देखो ओव्यूल होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, एक भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। ध्यान सुनना पहले और जीरो चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, आता सब कुछ है, मान के चल लेते हैं। तो ये ओवरी जो है ये तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, रियलिटी में तो ओवरी ये हो गई ना, रियलिटी में तो ये हुई ना, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। और हम इसको जब ऐसे सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें अंदर कैविटी दिखती है, अदरवाइज क्या ये अपने आप में एकदम ऐसे ग्लोबुलर ही नहीं है, ये ओवरी है देखो पूरी, अंदर होलो है, कैविटी है इसमें, उस कैविटी को लोक्यूल बोलते हैं, यानी कि लोक्यूल क्या है, लोक्यूल इज द ओवेरियन कैविटी। एक कैविटी भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, जैसे ये एक खाली प्लॉट पड़ा है, हमने बीच में एक दीवार खींच दी तो 2 कैविटी 2 कमरे बन गए, ऐसे खींच दी 4 कमरे बन गए। तो ओवरी के अंदर एक लोक्यूल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से टीएस कट कर दें, ऐसे ट्रांसफ़र सेक्शन ऐसे काट दें और फिर देखें यहाँ से, अगर एक ही है, एक ही लोक्यूल है तो ऐसी दिखेगी, 2 लोक्यूल है तो ऐसी दिखेगी, 4 है तो ऐसी दिखेगी, ज़्यादा है तो ऐसी दिखेंगी। आपने कहा 3 है तो हमने कहा ये हो गई, तो ये मल्टी लोकुलर ओवरी हो गई, एक से ज़्यादा लोकुलर हो गई। यहाँ पर एक लोक्यूल है तो यूनिलोकुलर है, 2 है तो बाइलोकुलर है, 2 से ज़्यादा है तो मल्टीलोकुलर है। तो टर्म्स बहुत सारी हैं इस चैप्टर के अंदर, इसलिए हमारा अब आपको समझ में आ गया होगा ये 4th, 5th, 6th, 7, 8 पहले क्यों कराते हैं। ये इस चैप्टर के लंबे लंबे चैप्टर हैं, और लंबे लंबे चैप्टर शुरू में हो जाए, ज़्यादा मेहनत वाले शुरू में हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। शुरू में तो कर लिए हल्के हल्के ढीले ढीले से टाइम में, क्योंकि शुरू का टाइम ना हमारा पूरे सेशन का टाइम, चाहे हम पढ़ते रहे हो चाहे आप पढ़ रहे हो, शुरू में हम इतने सीरियस नहीं होते। सीरियस होते हैं जा करके जब डेट शीट आ जाती है ना फाइनल, तब कहते हैं अरे ये क्या हो गया। तो शुरू का टाइम तो हमारा ढीला ढीला जाना है, तो उस ढीले ढीले में हार्ड चीज़ करते रहेंगे, लास्ट में जब हम एक्टिव हो जाएंगे तब आसान चीज़ बचेगी। तो मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो हर काम प्लान से होता है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। तो जीवन में प्लान बनाइए, टाइम मैनेजमेंट करिए, ठीक है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट तभी फ़ायदेमंद है जब आप कुछ यानी टाइम टेबल तो बना लिया, काम उस पर करते नहीं है, आलस में पड़े रहते हैं। तो पहले तो आपको अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन करना पड़ेगा, यानी कि समय की बर्बादी, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्लीज़ अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो पहले तो आप समय की बर्बादी छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर एक प्लान बनाइए, फिर आप देखना सफलता कैसे आपके पीछे पीछे भागेगी। तो दिस इज द लोक्यूल, ये ओवरी है, ये तो उधर भी बता दिया आपको, पहले भी बता दिया था लास्ट क्लास में। ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, अभी लेबलिंग कर देंगे। और इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक हो चाहे ज़्यादा हो, वो यहाँ पर ओवेरियन वाल से कहीं ना कहीं अटैच है। ऐसे हवा में तो नहीं लटका होगा, जैसे पंखा है हवा में लटक रहा है ऊपर सीलिंग फैन, लेकिन कहीं ना कहीं अटैच भी तो है ना। तो ऐसे ही ये ओव्यूल अटैच होता है ओवरी की वॉल से और एक टिश्यू की सहायता से। तो इस टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा वो टिश्यू है बॉटनी में, प्लांट्स में, जो एक बड़ा सॉफ्ट टिश्यू है, बड़ा एक फ्लैटेंड टिश्यू है, और जो किसको अटैच करके रखता है, ओव्यूल को अटैच करके रखता है। दिस इज द ओव्यूल। और ओव्यूल में फीमेल गैमीट होता है। पोलन ग्रेन ये आगे मेल गैमेट लेकर, ये 2 मेल गैमेट होते हैं, वैसे 3rd चैप्टर में बताएंगे, एक का तो रोल यहीं भी समझ में आ जाएगा, एक का 3rd चैप्टर में सीखेंगे, वो टॉपिक अलग है, एकदम टोटली डिफरेंट है। एक पोलन ग्रेन है, उसमें 2 मेल गैमेट है, फिलहाल एक मान लीजिए, एक मेल गैमेट है, होते 2 ही है, गलत हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए।
तो यहाँ से पोलन ट्यूब बनती है, एक ट्यूब पैदा होती है और वो ट्यूब ले जा करके मेल गैमेट को ओव्यूल में छोड़ देती है। मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो जाते हैं। दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यानी स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमारा एक बहुत ही खास स्टूडेंट है, बहुत ही खास है, उसने कहा कि सर कहीं पर फर्टिलाइजेशन ये लिखा देखते हैं, कहीं पर ये लिखा देखते हैं, यानी हमने मतलब दोनों का एक ही होता है। उन्होंने कहा सर मतलब तो एक होता, हमारी भी सुन लीजिए, कहीं पर ऐसे होता है कहीं पर जेड होता है। तो हमने तो आपने ही फर्टिलाइजेशन में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी देखा होगा। आपने कहा जी देखा है। तो हमने दोनों सही हैं, गलत कोई नहीं है। आपने फिर भी हमने देखे दो तरह के राइटर होते हैं। हमने एक बुक लिखी, ये नॉवेल लिखा या ये कोई चैप्टर लिखा और ये चैप्टर सिर्फ इस देश में जाएगा, यानी इस चैप्टर को सिर्फ इस देश के लिए सप्लाई है, ये बुक या ये नॉवल ये इस देश में सीमित रहेगी। तो तब हम नेशनल लेवल पर लिखते हैं तो यहाँ ऐसे लगा देते हैं, और जब इंटरनेशनल लेवल पर लिखें तो जड़ लगा देते हैं। और आपको हमारा लेवल इंटरनेशनल है क्योंकि हमारी लिखी हुई बातें देश विदेश में जाएंगी। तो इसलिए जब भी लिखो फर्टिलाइजेशन में जड़ लगाइए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखो जड़ लगाइए। और अगर आप कहते हैं मेरा तो छोटा लेवल है सर, तो हमने कहा ऐसा लगा लीजिए, पर इससे छोटा मत कर देना कि ऐसे भी छोड़ दो, ठीक है। ये एस कभी पीछा नहीं छोड़ेगा सुशील शर्मा, ये तो साथ रहेगा, तो एस को बिल्कुल मत छोड़ देना, एस की सारी बातें मानना, ठीक है। आ जाइए, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट आगे चला गया, ये डिजनरेट हो जाते हैं, स्टिग्मा स्टाइल का काम खत्म, ये डिजनरेट हो गए। ओवरी मैच्योर हो करके फ्रूट बन जाती है, मान लीजिए आम है, ये फ्रूट बन जाती है, और जो अंदर ओव्यूल है वो सीड बन जाते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट एंड सीड्स डेवलप, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। अगर एक है तो एक सीड, दो है तो दो सीड। आम के अंदर एक बीज मिलता है क्योंकि आम की ओवरी के अंदर, मैंगो की ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है। आपने कहा मुझे बनाना के अंदर कोई सीड ही नहीं दिखते, हमने 12th में बात कर लेंगे, वो अलग ही टॉपिक है। आपने कहा मुझे पपाया के अंदर बहुत सारे सीड दिखते हैं, तो हमने कहा इसमें शोर क्यों मचा रहे हो, अंदर बहुत सारे, ये ओवरी थी, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल थे, बहुत सारे सीड थे, तो हमने बेटा इनमें शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। तो दिस इज द कार्पल, दिस इज द कार्पल, दिस इज द ओव्यूल। ये क्या है, आपने कहा स्टिग्मा है, और हमने कहा ये क्या है, आपने कहा तो आप कई बार बता चुके हैं स्टाइल है, और ये ओवरी है। स्टिग्मा इज ए रिसेप्टिव यानी रिसीव करने वाला, रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन, ड्यूरिंग पोलिनेशन। ओवरी इज द enlarged यानी बड़ा सा पोर्शन, तीनों में यही बड़ा दिख रहा होगा, enlarged and basal part of carpel। ओवरी वो आगे लिख लेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए। Ovary may contain 1 to many, कैपिटल में लिख लेते हैं इसे भी, many ovules। अगले लाइन में ovule is attached with flattened and cushion यानी सॉफ्ट टिश्यू called प्लेसेंटा।
2 लाइन और छोड़कर, पहले 1-2 लाइन लिख लो फिर समझाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट, यानी जो हम फ्रूट खाते हैं वो वास्तव में हम ओवरी खाते हैं। लेकिन अगली क्लास जब आपकी होगी तो उसमें आप फ्रूट के टाइप भी पढ़ लेंगे, वैसे कोर्स में नहीं है पर पढ़ाने तो हमें पढ़ेंगे कि ट्रू फ्रूट भी होते हैं, फॉल्स भी होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। एक है तो एक से ज़्यादा है तो ज़्यादा। इस लाइन को आप प्लीज़ बॉक्स में बना लीजिए, क्योंकि आपको पक्का सा ध्यान रहना चाहिए कि ओवरी का फ्यूचर क्या है, वो फ्रूट बनाना है, और ओव्यूल का फ्यूचर क्या है, वो सीड बनाना है। ठीक है, अब एक बात सुनिए ध्यान से। एक ओवरी में एक फ्लावर में एक कार्पल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जब एक ही है तो बात ही खत्म हो गई। जैसे घर में कोई एक ही सिंगल चाइल्ड है, वो ना तो किसी से कोई उसका घर में पापा मम्मी को छोड़ के ना तो कोई भाई बहन दोस्त है ना दुश्मन है, क्योंकि और कोई है ही नहीं। लेकिन जब कार्पल एक से ज़्यादा हो तो वो 2 कंडीशन है। जैसे किसी घर में 2, 3, 4, 5 या ज़्यादा भाई हैं, बहनों की बात नहीं कर रहे क्योंकि भाइयों की करते हैं, भाइयों के ज़्यादा केस आते हैं लड़ने के। तो ज़्यादा भाई हैं, मान लीजिए 5 भाई हैं, ये 5 भाई ऐसे मिलकर के भी रह सकते हैं, सारे जुड़ जाएं, फ्यूज़ हो जाएं, और ऐसे भी रह सकते हैं अलग थलग। ठीक है, एक दूसरे से लड़ के रहते हैं, बात ही नहीं करते कभी। ठीक है, तो ये सब कार्पल है। अगर एक से ज़्यादा कार्पल है, जैसे एक ही कार्पल है, तो ये किससे लड़ेगा, किससे जुड़ेगा और किससे सेपरेट होगा, इसकी तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो जब यहाँ की बात करें एक से ज़्यादा कार्पल है, अगर ये जुड़े हुए हैं तो इस कंडीशन को सिनकार्पस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस। और जब ये फ्री हो, एक दूसरे से अलग हो, इसे एपोकार्पस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एपोकार्पस। यानी देयर आर 2 कंडीशंस। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं अगली बात। दो लाइन छोड़ दीजिए। When there are many carpels in a flower, then these carpels may be, ये पॉइंट याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11th में भी है, 12th में भी है, नीट में भी है, और सब जगह आया हुआ है मे बी। इतना ज़्यादा स्टेमन वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यूनाइटेड और फ्यूज वाली जितनी इंपॉर्टेंट ही है। पर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उसे छोड़ देना, कि आप बहुत बात पकड़ते हो आप, कि आपने कही थी। तो दे मे बी फ्री और दे मे बी यूनाइटेड। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बंडल बना रहे हैं, 1 बंडल 2 बंडल, या तो जुड़े होंगे या फ्री होंगे, आर पार की बात है बिल्कुल। फ्री है तो एपोकार्पस, ओ लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी, और फ्यूज है तो सिनकार्पस। इसके में जो पूरी जान है ना, वो 2 ही बात है। यूनाइटेड को ये कहते हैं, ये एग्जाम्पल है। फ्री को ये कहते हैं, इसकी ये एग्जाम्पल है। आपने कहा एग्जाम्पल बहुत है इस चैप्टर में, हमने कहा ये एग्जाम्पल ही तो है बस। इसके अंदर बड़े खतरनाक हर जगह एग्जाम्पल है, तो आपको बार बार तो याद करना पड़ेगा इस चैप्टर, इसलिए तो शुरू में करा दिया है ना। मस्टर्ड, टोमेटो, ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब हेडिंग डालिए प्लेसेंटेशन। पहले समझ लीजिए, देखिए एक ओवरी है, ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल है, मान लीजिए एक है तो बात ही खत्म हो गई। अरेंजमेंट कब होगा किसी चीज़ का? किसी कमरे में एक ही चेयर पड़ी है तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, जहाँ मर्जी रख दो उठाकर। आपने कहा बहुत सारी चेयर है, तो हमने कहा ऐसे ऐसे लगा लीजिए, ऐसे ऐसे लगा भी सकते हो, पार्लियामेंट की तरह भी लगा सकते हो ऐसे गोलाई में। कोई चीज़ ज़्यादा है तभी तो अरेंजमेंट है ना। तो ओव्यूल में अगर ओवरी में ओव्यूल ज़्यादा है तो उनका कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा। बीच में है, हो सकता है ओवरी की वाल पे लगे हों,
कहने का मतलब जो भी हो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। आपने कहा प्लेसेंटेशन क्यों? हमने ओव्यूल किससे अटैच है? आपने कहा ओवरी से। हमने किसकी हेल्प से? कि प्लेसेंटा से। हमने जहाँ जहाँ ओव्यूल है वहीं प्लेसेंटा है, तो इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल को अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा को एक ही बात सी लगती है ना। आपने हाँ जी एक ही लगती है। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। पहले डेफिनेशन लिखिए। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ arrangement of ovules within ovary is called placentation। नेक्स्ट लाइन में there are many different kinds of placentation, namely, और नाम बताने के लिए हमें चाहिए बोर्ड पर जगह, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। हाँ जी, नंबर 1 देखिए, घर में पहले आप एक मटर देखना, आप मटर की फली आपको दिखेगी ऐसे। आप उसे ऐसे भी खोल सकते हैं, नहीं ऐसे दो चीज़ चिपकी होती है, आपने देखना दो ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर चिपकी हुई होंगी, और मम्मी जी ऐसे यहाँ से नाखून या उंगली लगाती है और ऐसे खोल देती हैं। और जब खोल देती हैं, जब इस पी की पोड़ को, यानी पोड़ मतलब फली, पी मतलब मटर, तो ये फली दिखा रहे हैं हम, फली को पोड़ कहते हैं। और ये अपने आप में ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अंदर जो सीड निकलते हैं ना, जो हम खाते हैं, वो ओव्यूली हैं। तो दिस इज द पी। तो हमने इसको जब खोला तो जहाँ पर ये जुड़े होते हैं तो आपको एकदम ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। आप मम्मी से मटर ले करके या निकाल के फ्रिज में से खुद देख लेना, आपको एकदम ऐसे दिखेंगी। कुछ मटर ऐसे देखो, ये ऐसे 2 रो में बट जाएंगे, यानी कि हम तो 4 बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे निकलते हैं, जगह कम है और बना देते हैं। आप नाराज होने के मूड में हो, लो भाई ठीक, अब तो खुश। तो ये सीड है अपने आप में, दीज आर द सीड। और सीड तोड़ के ना आप देखना, आपको जो सीड हटा देंगे तो आपको क्या दिखेगा, करना ज़रूर, हटा के फेंक मत देना इनको, मम्मी जी को दे देना सारे मटर या खा जाना। कभी क्यों सर ने कहा था फेंक दीजिए, तो आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये प्लेसेंटा है। ये जो रिज दिखाई दे रहे हैं ना, उभार, रिज कहते हैं उभार को, ये प्लेसेंटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लेसेंटा से आपने ओव्यूल यानी कि जो सीड कहलाते हैं, आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उन्हें हटा दिया। और जहाँ ये चिपके हुए हैं ना, ये जिस जॉइंट पर ये लगे हुए थे, इस जॉइंट को वेंट्रल सूचर बोलते हैं। वेंट्रल सूचर बोलते हैं। बहुत से बच्चे तरह के सूटर बोल देते हैं, ठीक है, सूटर तो हमें, तो सूचर बोलते हैं। तो जब मार्जिन पर, जब किनारे पर, मार्जिन पर सारे ओव्यूल अरेंज हो तो इसे मार्जिनल बोलते हैं। और मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या है, इतना बड़ा बड़ा आपके सामने लिखा है, आपने कहीं नहीं दिख रहा हमें सर, आपने बस अब यहाँ देख लो आप। तो एक तो हो गया मार्जिनल, एक हो गया प्लेसेंटेशन, एक्साइल। आपने कहा एक्साइल में क्या है, हमने ये ओवरी है और मल्टीलोकुलर है अंदर से, और हमने इसका टीएस कट कर दिया ऐसे, टीएस। तो टीएस में हमें ये दिखाई दे रही है, देखिए जी ओवरी। अभी आप मत बनाइएगा, ये आपको पार्टीशन दिख रहे हैं, सेप्टम,
बिल्कुल एनसीईआरटी स्टाइल में। तो ये मल्टीलोकुलर है, मल्टीलोकुलर यानी कैविटी है। ये सेप्टम दिखाई देते हैं आपको। सेप्टम जब भी वर्ड आ जाए ना, पार्टीशन समझ लेना बायोलॉजी में। और सीड कहाँ लगे हुए हैं, ये सेंटर में दिख रहे हैं आपको, दीज आर द सीड्स। तो जब ऐसा अरेंजमेंट हो कि ओवरी मल्टीलोकुलर है, फॉल्स यानी इसमें सेप्टम है, पार्टीशन है और सीड सेंटर में है, इसे एक्साइल बोलते हैं। एग्जाम्पल मत भूल जाना क्योंकि आजकल नीट में यही आ रहा है, दिखा दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सा प्रेजेंटेशन है, फिर या ये पूछा जाता है कि ये प्रेजेंटेशन इनमें से किस में है, तो आपको सारे एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपने कहा कोशिश करेंगे सर, हमने कोशिश करिए क्योंकि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। तो एक टोमेटो है, एक लेमन है, एक चाइना रोज़ है। आपने कहा चाइना रोज़ बहुत आता है सर, हमने चाइना हर जगह आता है भाई, क्या कर सकते हैं, पर रोकेंगे अब, चिंता मत करिए, अब आगे कम लाएंगे। हाँ जी, तीसरा सुनिए। तीसरे में ये है कि अगर ये डिसोल्व हो जाए, अगर ये पार्टीशन हट जाए, ध्यान से देखना, तो आपने कहा पार्टीशन हट गए तो ऐसा लगता है कि ये फ्री है बीच में, ओव्यूल यानी कि सीड बीच में फ्री अरेंज है। तो हमने जब ऐसा हो जाए, जब ये पार्टीशन ना हो और सेंटर में दिखाई दे, तो इसे फ्री सेंट्रल बोलते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। नंबर 3, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। बहुत आसान सा डायग्राम है, आप खुद देख सकते हैं, देखो। दिस इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल डायंथस, बहुत सुंदर फूल वाले प्लांट्स हैं इसके अंदर, प्राइमरोज। तो ये 2 एग्जाम्पल इसके याद रखना फ्री सेंट्रल के। तीसरा पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या है, देखिए यहाँ सेंटर में है, यहाँ मार्जिन पे है, और जब ओवरी की दीवार पे, जैसे ये ओवरी है जिस कमरे में हम खड़े हैं, ये ओवरी है, ये लोक्यूल है, ये कैविटी, ये ओवेरियन वॉल है, तो ये ओवरी की दीवार पे अटैच है, यानी अंदर की तरफ। जैसे कमरे में आप देखते हैं कहीं घड़ी अटैच है, कहीं पर कोई बल्ब लटका हुआ है, कहीं एसी लटका हुआ है, तो जब ओवरी के वाल पर अटैच हो जाए ओव्यूल यानी कि सीड, दिस इज कॉल्ड पेराइटल। और पेराइटल किसे मिलता है, मस्टर्ड में। पेराइटल प्लेसेंटेशन मिलता है मस्टर्ड में, और ये मिलता है अर्जिमोन में। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, अर्जिमोन। तो मस्टर्ड और अर्जिमोन याद रखना, पेराइटल। और लास्ट है 5th वाला, बेसल। बेसल हमने, ये तो हम बार बार ओवरी नहीं बनाते आ रही है, देखो ये कि भाई ये ओवरी है, नीचे स्टाइल है, स्टिग्मा है, और ये भाई ये जो है ये ओव्यूल है, आपने कहा बनाते आ रहे हैं। तो हमने जब बेस पर हो ओवरी दिखा देते हैं, जब बेस पर हो तो बेसल है, जब बेस से अटैच है, अटैच तो प्लेसेंटा से है पर है तो बेस पर, तो दिस इज कॉल्ड बेसल अरेंजमेंट, बेसल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल है सनफ्लावर। सनफ्लावर एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड, यानी आपने कहा बिस्कुट, हमने कहा अरे भाई मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, गेंदे के फूल जो पीले पीले दिखते हैं आपको। तो एक हो गया प्लेसेंटेशन मार्जिनल, एक हो गया एक्साइल, एक हो गया फ्री सेंट्रल, एक हो गया पेराइटल, एक हो गया बेसल। तो आज के बड़े जो चीज़ आपने पढ़ी, बड़े एग्जाम्पल भरे पड़े थे। आपने कहा सर एस्टिवेशन से शुरू करा था, हमने कहा पहले वालवेट था, उसके अंदर कैलोट्रोपिस था, फिर उसके अंदर ट्विस्टेड था, ट्विस्टेड के अंदर लेडीज़ फिंगर था, उसके अंदर कॉटन था, उसके अंदर चाइना रोज था, इम्ब्रिकेट था, गुलमोहर और केसिया था, फिर बाद में चौथा आया था वैक्सिलरी और पेप्लिनेस, उसमें बीन और पी था। फिर आपने पढ़ा था कि स्टेमन पेटल से अटैच हो जाए तो एपिपेटैलस कहते हैं, ब्रिंजल में पाए जाते हैं। पेरियन से अटैच हो जाए तो एपिफाइलस लिली में पाए जाते हैं। आपने कहा सर सारे स्टेमन फ्री हो सकते हैं, हमने पोलियंड्रस है, लोटस में और मस्टर्ड में मिलता है।
लोटस और रोज़ में मिलता है। आपने कहा था कि सर वो वेराइंग डिग्री में भी तो अटैच हो सकते हैं। मोनोएडेल्फस है, हमने बिल्कुल मोनोएडेल्फस है, चाइना रोज़ हो जाएगा। डाइएडेल्फस है, पी हो जाएगा। पॉलीएडेल्फस है, सिट्रस हो जाएगा। और जिस स्टैमन के अंदर, जिस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन ना बने वो स्टैमिनोड हो जाएगा, वो स्ट्राइल स्टैमन है। फिर आप आए थे कार्पल, सर जब बहुत सारे कार्पल हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, हमने एपोकार्पस है। लोटस और रोज़ है, आपने कहा सर जब वो जुड़ जाएंगे सारे, अगर बहुत सारे हैं तो हमने सिनकार्पस है। और सिनकार्पस के एग्जाम्पल मस्टर्ड और टोमेटो है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हम प्लेसेंटेशन पे आ गए। तो आज आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर आपका हार्ड वर्क आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फ्रूट।